हाँ सर चालू। वरना नहीं हुआ है ना, तो एक चीज ये हो सकती है, ये देखो ये वाली। अरे नहीं सर हो गया है, मैं चेक किया, और मतलब फिर मेरे ऐसे इसमें तो हो गया। ओ, अरे बाबा रे बाबा, ये क्या हो गया? गलत है सब, ये तो धोखा है। धोखा दिया उसने। गरम पानी रहेगा लेकिन। ओके, मैं कुछ तो बोल रहा था, भूल गया मैं। चलो ठीक है, अच्छा हुआ याद नहीं आ रहा, आगे का करते हैं। तुमको SIP नहीं याद रखना होगा ना, तो ऐसे सोचना, ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम कर देता है, सिंपल। हाँ सर। ओके हाँ हाँ। सर 1, अच्छा ठीक है, पहले कंप्लीट कर दो सर। 1 2 3 रहेगा इसके अंदर। हाँ नहीं 1 2 3 हाँ वो नहीं SP2 सर, है और 2 ये सर 2 1 हाँ 3 नहीं रहेगा, 2 1 3 रहेगा। 2 1 3 हाँ राइट। पक्का? हाँ सर, होपफुल। SP3 है ना, हाँ 2 1 3 रहेगा। सर 3 कैसे 2 सर? 3 कहाँ से? उसमें दो ऑर्थो इफेक्ट, तो दोनों का प्लस है, अच्छा हो जाएगा इसकी वजह से। तो सुनो, इसके और इसके वजह से SIR लगेगा, हाँ सर। तो ये आउट ऑफ प्लेन जाएगा नाइट्रोजन, हाँ 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 और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इजीली अवेलेबल होगा और इनका प्लस आई लगेगा। ओके हाँ। ओके। चल आई रिपीट वंस अगेन। नहीं सर नहीं समझा। समझा। हाँ, और इनमें सब में तो ये जा रहा है ना, इसमें रेजोनेंस में दुकान हाँ हाँ लगा रहा हाँ सर, है, हाँ हाँ सर सब इसमें में भी जा रहा दुकान है। लगा रहा है। 2 और 1 में 2 क्यों ज्यादा है? क्योंकि कम से कम 2 में चलो ये प्लस आई तो है। प्लस आया है हाँ, हो सकता है। क्लियर? हाँ सर। ये ना तो ज्यादा घाई मत करो, नहीं तो दही के चक्कर में चूना खा जाओगे। NH2CH3। पता है, एक बार मैं ना ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और ये दो दो स्टूडेंट थे किसी कोई तो क्लासेस के, अरे ना वो क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैं बगल में ऐसे बैठा था, तो मैंने उसको ऐसे बोला कि कैन आई ट्राई, ऐसे लड़के थे तो वो मेरे को ऊपर नीचे देख रहे थे, अभी मैं क्या बताऊं उन लोग को। मेरे को बहुत दुख हुआ, मतलब अरे मुझे सर लगा लेकिन क्या। ऐसा ऐसा पूछना भी थोड़ा अजीब ही है सर। नहीं, देख रहा था वो लोग परेशान थे, एक बोल अच्छा रहा तो, था नो 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 दिस विल हैपन। अरे सर तो आप बोल देते ना सर कि हेल्प कर सकते कैन हो आई मेरे हेल्प से। ना, हाँ सर वही। नहीं, वही मैंने बस ऐसे ही सोचा कि कैन आई ट्राई करके बोलते हैं। तो उन्होंने दिया ही नहीं। नहीं, वो देखने लगे मेरे को तो मेरे को बहुत ऑकवर्ड लगा। उनको ऐसा लगा, एक्चुअली मैंने वो वी नेक वाला टी शर्ट पहना था और कुछ बाल मेरे ज्यादा ही बड़े थे, और मैं आईपॉड में वो एप्पल का रहता ना, उसमें गाना सुन रहा था, तो उन लोग मेरे को देखे, फिर मेरे फोन पे देखे, तो मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा था कि उन लोग को ऐसा लग रहा होगा कि ये झंडू को किधर आएगा इसे। तो क्या मालूम कि ये इनका पापा है। तो होता है कभी कभी ऐसा, अच्छी बात है, होना भी सर चाहिए। इसका 3 1 2 होएगा सर, होपफुली। बराबर। 3 1 2 हाँ। हाँ राइट है, अभी तो तुमको आइडिया आ गया। हाँ सर। बराबर। ऐसा है, SIP इन लोग में ज्यादा दिखेगा, इसमें SIP ज्यादा दिखेगा, हाँ सर। और इसमें SIP कम होगा, और इसमें तो SIR दिखेगा। चलो, तो इधर एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है सब।
आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट आता है एरोमेटिसिटी। तो अपन हक्कल रूल कहते हैं। हाँ सर वो क्या था, 2 पाई n 4 पाई माइनस n, वो एक तो कोई फॉर्मूला था ना सर। 2n सिमरन प्लस बताएगी। 2, हाँ 2n प्लस 2 इक्वल, नहीं सॉरी, 2 पाई 2n कुछ प्लस 2 वो पाई इलेक्ट्रॉन होता है ना, पाई 2n प्लस इलेक्ट्रॉन्स 2। कर दो। 2n प्लस पाई। हाँ वही। 4n प्लस 2 पाई हाँ इलेक्ट्रॉन। सिमरन, ये जो तुम बता रही हो ना, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, स्क्वायर रूट ऑफ n n प्लस 2 bm। अच्छा हाँ हाँ, नहीं हाँ वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ढूंढते हैं, पता है ना कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। हाँ उसके हाँ बाद बहुत कुछ लो स्पिन, हाई स्पिन, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, हाँ, कोऑर्डिनेशन आउटर, करके जाना। 3 क्वेश्चन आता है उसमें से। हाँ मैंने कोऑर्डिनेशन कर लिया, 12th हो चुका है मेरा। ओके गुड। एरोमेटिक कंपाउंड, इसको हम लोग यही से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा नॉन एरोमेटिक, इसको Na से दिखाते हैं। और जो तीसरा है वो है एंटी एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक, और इसको A से दिखाते हैं। डन। हाँ हम्म, एक मिनट है। सर एंटी एरोमेटिक वो वाला रहता है जिसके अंदर जो बेंजीन रिंग का नहीं रहता है क्या? 4n जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने ये सब हाइपर कॉन्जुगेशन और ये सब पढ़ा है कि नहीं। नहीं पढ़ा है ना आदि? सर आपने मेरे को बस थोड़ा बहुत ऐसा बोला था, लेकिन ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं। आपने बोला था बाद में कराओगे, एंड वो तभी एक एग्जांपल आया था ना पहले एकदम, तो हाँ तो आपने अभी है ना, बस। अभी 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 सुनो आदि, अभी अपना है ना ये हो चुका है रेजोनेंस। तो मैं तुमको फिर एक दिन है ना टॉटोमेरिज्म पढ़ा दूंगा। ठीक है सर। बाद में मतलब जैसे सिमरन का सेशन हो जाएगा ना अपने साथ, तो उसके बाद टॉटोमेरिज्म सिखाऊंगा तुमको, ठीक है? हम्म, सर एक सेकेंड, आप बोलो वापस से क्या हुआ सर, क्या हुआ कि गलती से पीछे मतलब बैकग्राउंड में ना वो एक VLC मतलब अपना पहले का लेक्चर गलती से खुल गया, and वो क्या 4x स्पीड पे था, तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं रहा था कि क्या कौन ओके बोल। ओके, मैंने ये बोला ना कि मतलब नाउ आवर रेजोनेंस का कंसेप्ट इज ओवर, हाँ सो सर। soon Simran session will get over, we'll be dealing with tautomerism, right? ठीक है सर। Okay. सर वो जेल्डास ड्यूमास मेथड भी मुझे बता देना, मुझे नहीं समझ अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ एस्टिमेशन, एलिमेंटल एस्टिमेशन। बिल्कुल नहीं ठीक है, पसंद मुझे। हाँ लेकिन आता है एक क्वेश्चन उसमें से। वो मतलब बोलते आता है तो वो डायरेक्टली हो जाता है जल्दी। हाँ हाँ, फॉर्मूला याद रखना होता है उसका। हाँ बट फिर भी मैंने ट्राई किया था, वो नहीं हो सकता। हाँ सर, ओके हमें ठीक भी है, पढ़ा वो दूंगा मैं। जेल्डाल वाला बताया था, वो बोल कॉन्सेप्ट सब करा रहे थे ना तभी हाँ उसके हाँ, अंदर। तुमको तुमको है ना आदि, वो मोल कॉन्सेप्ट में ही करा देंगे। जनरली मैं ना उसको POC में कराता हूँ, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। समझे? तो उसमें मैं तुमको क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस आदि ये सब सिखाऊंगा बाद में। अभी वो अच्छा सब जब सर, तुम ट्वेल्थ मतलब में वो। जाओगे ना, हाँ हाँ सर। सुनो, ट्वेल्थ में जाओगे ना तो तुमको ये सब सिखाऊंगा। टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, टेस्ट फॉर कीटोन, टेस्ट फॉर अल्कोहल, ठीक है। सब 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 हाँ सर। अच्छा मतलब वो जो ऐसे सब। लेकिन वो 10th में जैसा थोड़ा बहुत था। हाँ मतलब चूरन हाँ पानी सब एंड में करूंगा, पहले हाँ है ना हाँ। कॉन्सेप्ट पूरा GOC पढ़ा के फोर्टी हाँ सर। परसेंट ऑर्गेनिक तुम्हारा खत्म कर दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। ओके, सो एरोमेटिक आया, फिर नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। तो ये देखो एरोमेटिक क्या होता है। एरोमेटिक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। इसमें तो रेजोनेंस होता है, नो डाउट, ओके, प्लस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर, प्लस एक्स्ट्रा फैक्टर आता है, और वो किसकी वजह से आता है? एरोमेटिसिटी की वजह से, समझे?
हाँ सर। और इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो होती है -36 किलो कैल पर मोल। हाँ सर। ये देखो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ रेजोनेंस है, इसमें एरोमेटिसिटी नहीं है, समझे? और इसमें जो रेजोनेंस आता है वो -22 किलो कैल पर मोल होता है, समझे? हाँ सर। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेबिलिटी वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से सुनना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, और फिर एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में होता क्या है, इसके अंदर साइक्लिक रेजोनेंस होता है एंड ऑल इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ। बीएमओ मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाँ हाँ सर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। हाँ सर। इसमें क्या होता है, नॉन साइक्लिक रेजोनेंस होता है एंड ऑल इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ। बीएमओ। तो इसका भी ठीक है, और एंटी में इसका थोड़ा एबीएम लोचा है। होएगा। हाँ, इसमें भी साइक्लिक रेजोनेंस होता है एंड एक्टिव बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑल इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग या फिर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। हाँ सर। एक ऐसा भी होता है, ये थोड़ा सा तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, एडवांस में है ये, कि नॉन बॉन्डिंग क्या होता है, ठीक है? तो तुमको जानने की जरूरत नहीं है इतना, तुम सिर्फ हाँ सर। बीएमओ एबीएमओ में डील करो, हाँ ठीक सर। है? एप्लीकेशन, अगर एंटी एरोमेटिक से कोई एरोमेटिक में कन्वर्ट होता है हाँ सर। तो ये चाल से ये चलता है, पॉसिबल है ये, हाँ सर। बराबर? हाँ सर। कोई अगर एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक आता है ये भी चलेगा, तो भी चाल से। लेकिन ये लो का उल्टा नहीं नॉन चलेगा। नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक, चाल से, हाँ सर। क्योंकि ये जो प्रोसेस है लेफ्ट से राइट आते वक्त स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। हाँ मतलब सर आपने वो बोला था ना कि हर एक बॉडी को स्टेबल होना है, हाँ तो इसकी वजह से वो सब लोग स्टेबल होना चाहते हैं, इसका जो स्टेबिलिटी मतलब वो अचीव करना चाहते हैं स्टेबिलिटी, इसकी वजह राइट से राइट सब एरोमेटिक बनने का ट्राई करेंगे। उसमें जो जो कैपेबल रहेंगे वो कर पाएंगे। हाँ कर पाएंगे। जैसे मैंने शायद से तुमको वो ह्यूमन का एग्जांपल दिया था, इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल दे गेट एजुकेशन एंड देन बहुत सारे आगे का सब चूरन हाँ पानी सर। बताया हाँ तुमको, सर। हाँ बट एट द एंड पता चलता है सबसे ज्यादा अनस्टेबल हुए एरोमेटिक, फिर उसके बाद आता है एंटी एरोमेटिक। कभी नहीं पॉसिबल है ये, हाँ सर। तू हट जा रे, तू भाग जा रे। फिर और एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक, ये भी नहीं पॉसिबल। हाँ सर। फिर सिक्स, नॉन नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, नो 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 नॉट पॉसिबल। नो 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 नो, नहीं हो सकता। हाँ सर। क्लियर? हाँ सर। चलो तो एक 2014 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये Cl यहाँ पे लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, डन। हाँ सर। और इसको डाल दिया AlCl3 एनहाइड्रस के साथ, और इसने बना दिया कुछ ऐसा।
ऐसा ऐसा है ये, कैसा कैसा, समझ में आया? हाँ सर। तो ये रिएक्शन होगा कि नहीं फॉरवर्ड में, जल्दी बताओ। नहीं ये नहीं होएगा। 4 + 2 anhydrous AlCl3 होगा ना, ये aromatic एथिन नहीं है, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक है आदि। एरोमेटिक अच्छा होगा ना। हाँ 4n+2 +2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर n इज इक्वल टू 0 रखोगे तो 2 पाई आएगा, n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 6 हाँ पाई हाँ हाँ आएगा, सर, हाँ सर। n इज इक्वल टू हाँ 2 रखोगे 10 पाई आएगा, n इज इक्वल टू 3 रखोगे 14 पाई आएगा। तो ये आना चाहिए 2 6 10 हाँ 14। सर, हाँ तो इधर देखो इसमें आया ना 2 पाई इलेक्ट्रॉन, हाँ सर। तो ये एरोमेटिक है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, बराबर ना? हाँ सर। हम्म, ये Cl और इसको किससे ट्रीट कर रहे हो? AgNO3 से, मतलब Ag+। तो ये AgCl की प्रेसिपिटेट देगा कि नहीं देगा? हाँ सर। देगा, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देखो। कन्वर्ट हो जाएगा Cl निकाल देगा और वो 2 तो 6, अच्छा हाँ। तो ये 6 पाई के साथ aromatic एरोमेटिक हो जाएगा। बोलो समझा? हाँ सर। नेक्स्ट। NaOH, ऐसा क्वेश्चन आता है, विल दिस रिएक्शन गो इन फॉरवर्ड और नॉट? और n+0 नहीं जाएगा ना। हाँ सर होएगा। नहीं सर, नहीं लेफ्ट टू जाएगा, राइट नहीं जाएगा जाएगा, सर। सर लेफ्ट टू राइट जाएगा ना। राइट टू और लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट टू राइट, राइट नहीं जाएगा। ये नॉन एरोमेटिक नॉन है, एरोमेटिक ये से एरोमेटिक एरोमेटिक है। होएगा तो लेफ्ट टू राइट। तो ये एरोमेटिक कैसे? अच्छा वो नेगेटिव चार्ज भी काउंट होता है। हाँ, रेजोनेंस करेगा ना वो। 3 4 हेलो, अच्छा, हाँ हाँ समझा। इसमें एक हाइड्रोजन है ना, और ये लोन पेयर तो काउंट नहीं होगा, मैंने सिखाया था ना। जब भी नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के बगल में रहता है तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता, अच्छा, बराबर? हाँ सर। हाँ हाँ चलो तो मैं डिफरेंस बताता हूँ जरा तुमको। हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एरोमेटिक, ठीक है। नॉन एरोमेटिक, और इधर आता है एंटी एरोमेटिक। वाह, आदि देख रहे हो लाइन हाँ सर। एकदम स्ट्रेट, ये उम्र में भी सोचो सर इतना परफेक्ट लाइन वो मारते हैं सब। राइट वाला टेढ़ा है। अरे तू लाइन देख यार, एकदम सीधा है, इतना सीधा लाइन कोई मारता है? ठीक है। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, पहला क्राइटेरिया, बराबर? हाँ सर। साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, ओके। कंप्लीट ऑक्टेट। साइक्लिक रेजोनेंस। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ वही, ये डीलोकलाइजेशन बोल सकती हूँ सिमरन यहाँ पे। हाँ कंपाउंड मस्ट फॉलो हकल्स रूल। हकल रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने अलग कलर से लिखा। हाँ सर। नेक्स्ट, अच्छा ये तो पता होगा ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू क्या आता है? 2
2 6 6 10 14 18 ऐसा। बराबर ना? हाँ सर। सर एरोमेटिक ऐसा नहीं निकला। ये 14 के बाद 18 आएगा क्या? 18 इलेक्ट्रॉन। हाँ नो हाँ सर आएगा ना। हम्म। तो ये 4 कंडीशन है ना इसकी। हाँ सर। तो इसमें क्या है? नॉन साइक्लिक। आउट ऑफ अच्छा आउट ऑफ 4 अच्छा if anyone must not क्या बोलते हैं not follow ना anyone एरोमेटिक का। sp2 नहीं होगा तो any one condition is violated। violated। ए violated का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है मैंने कि राइट लिखा है? राइट है ये आएगा बस। LETED VIOLETED सही है। ये आता है। हाँ एक मिनट चेक करता हूँ। ये आता है प्रोबेबली। हाँ L चलो ये हाँ LATED हाँ 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 एल LATED। ए आएगा। अरे बाप रे। अरे केवाई वाली लड़की जीत गई, मैं कॉन्वेंट में पढ़ के क्या फायदा हुआ रे बाबा, कुछ फायदा नहीं हुआ। केवाई की लड़की से हार गया मैं। और सिद्धू आदि अरे अरे सर मेरे को तू तो लैंग्वेज में ऐसे ही आईसीएस कब आया था। नहीं, तू आईसीएससी पढ़ के केवाई की लड़की से हार गया। अरे क्या सर बात। छोड़ो, वो जाने दो, कभी बहुत कभी दुख हो की बात जाता है। है सर, गलती सबसे होता है। बहुत दुख की बात है। आउट ऑफ 4 if any one condition is violated then compound behaves as non aromatic। ओके, एंटी एरोमेटिक का देखो, कंपाउंड मस्ट बी cyclic resonance, complete resonance। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ ना। सर इसके अंदर वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट वाला डाल सकते हैं ना, वो एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक को डिफरेंशिएट करने के लिए। साइक्लिक रेजोनेंस 4n रूल फॉलो करता है। कंपाउंड मस्ट फॉलो 4n 4n। 5 इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना 2 गायब है, हाँ आदि, ठीक है सर सम। बाकी सेम है इसके ऐसा, सिर्फ 2 गायब है। डन ना? हाँ सर। फटाफट बताओ कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, ऐसे। हाँ सर चलो बोलो। नॉन नॉन एरोमेटिक। हाँ हाँ सर ये है ना एरोमेटिक और है। 2 ये एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक है ना। कैसे हम्म ये एरोमेटिक है सर। एरोमेटिक। हाँ फिर ये मतलब मुझे ये नहीं समझ रहा है, वो चार्ज आने के बाद कैसे चेंज होता है। क्या चार्ज आने के बाद? अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन पहले sp3 था, अभी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, तो प्लेनर हो गया, तो ये रेजोनेंस में पार्ट लेगा। पहले ये अच्छा तो रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले 4n रहा था, इसीलिए। हाँ अच्छा दो, हाँ समझे समझे। आदि चौथा। सर मेरे को बोलना है एरोमेटिक, लेकिन होएगा नॉन एंटी एरोमेटिक। एंटी अच्छा होगा ना। एंटी हाँ एरोमेटिक। सर ये एरोमेटिक है, फिफ्थ वाला। हाँ sp2।
सर ये भी एरोमेटिक है 6th वाला। Okay. ये एंटी ये हाँ ये anti एंटी aromatic. एरोमेटिक है। हाँ हाँ सर मेरे को ये नॉन एरोमेटिक लग रहा है। नहीं एंटी एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक। एंटी नहीं नॉन एरोमेटिक होगा ना, क्योंकि अच्छा sp3 है। सही था। हाँ ये भी नॉन एरोमेटिक, sp3 है। ये सब sp3 और ये और ऊपर वाला शायद एरोमेटिक है। हाँ एरोमेटिक। ये sixth है, ये भी एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक है शायद से। एरोमेटिक ये पारो है। हाँ समझे? ये हाँ पारो है, इसे भूलना मत। हाँ सर। इसके लोन पेयर की वजह से वो एरोमेटिक हुआ ना। एरोमेटिक है। ये फ्यूरान है। हाँ ये भी एरोमेटिक होएगा। थायो आर 1 2 हाँ सर ये भी एरोमेटिक होना चाहिए। ठीक है। नॉन एरोमेटिक नहीं, सॉरी, एक दो एरोमेटिक सर एंटी एरोमेटिक। हाँ एंटी एरोमेटिक है। हाँ कैसे? नॉन एरोमेटिक 1 2 3 4 5 6 7 8 4 आ रहा है ना। ये ऐसे टफ फॉर्म में आ जाता है। ये वाला मैंने देखा है। ओके ये एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से खुद को नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट कर लेता है, मतलब टफ शेप में आ जाता है। समझा आदि? हाँ सर। रेजोनेट नहीं एग्जांपल याद करता है रखना। ना, हेलो हाँ वो सर सर रेजोनेट नहीं करता इसलिए होता है क्या, हेलो, मतलब shape की वजह से। क्या बोल रही हो? मतलब वो रेजोनेट नहीं करता इसलिए वो नॉन एरोमेटिक बन जाता है। हाँ हाँ, अलग प्लेन में चले जाता है ना, टब में अलग प्लेन आ गया ना। हाँ हाँ समझा। सर आपने सीओटी क्या लिखा था उधर? साइक्लोऑक्टाटेट्राइन का नाम है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। हाँ सर। सुना क्या आदि? हाँ सर सुनो सुनो। सर ये एरोमेटिक है सर। एरोमेटिक है। सर ये एरोमेटिक है। ये नहीं इस एंथ्रास नहीं क्या नाम है इसका? नैप्थलीन है ना। नाफ्थलीन। हाँ नाफ्थलीन। और सर इसमें अगर एक और रिंग जुड़ जाता है तो इसका उसका क्या नाम होता है? हाँ इसमें एक और एक और अगर रिंग जुड़ जाता है तो वो इम्पोर्टेंट है, वो रिंग किधर जोड़ता है तू? राइट में ही। नहीं नहीं हाँ अरे तो उसको एंथ्रासीन बोलते हैं। हाँ ऊपर एंथ्रासिन है। जोड़ ऊपर जोड़ेगा तो फिनांथ्रलीन, फिनांथ्रीन बोलते हैं। अच्छा आते आते उस पे भी आता है।
सर वो टेक्स्ट बुक में दिया था, वो फर्स्ट चैप्टर जो था अल्केन अल्काइन, उसके अंदर था ये, याद है थोड़ा। अभी हम लोग है ना इसके बाद का नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे को है ना नेफ्थलीन एंथ्रासिन वो सब बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है ठीक है, ठीक है। तो कल होगा एपिसोड। बाय 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 सर, थैंक यू सर। बाय 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 बाय।